कई बार क्या होता है कि आप स्पेशली फीमेल्स पे कॉमनली होता है कि वो बैठ के सडनली उठी और अचानक से कट करके एक आवाज़ आती है घुटने के अंदर से। तो सडनली कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं, जैसे स्क्वाट करते टाइम, जिम में आप स्क्वाट करते हैं, उठक बैठक लगाते हैं, स्टेयर्स करते टाइम या नीचे बैठ के उठते टाइम सडनली कोई एक ऐसा पोजीशन बैठता है कि वो वॉशर दोनों हड्डियों के बीच में आके फट जाता है। सो इंट्रा आर्टिकुलर यानी आपकी जॉइंट के अंदर की कोई भी चीज़ है, चाहे वो लिगामेंट टूट गया हो, आपका वॉशर या मेनिस्कस फट गया हो, आपके आर्थराइटिस से कार्टिलेज कुछ हो गया हो, तो ये कभी भी अपने आप हील नहीं हो सकते, इनको हमें ऑपरेट करा के ही हील करना पड़ता है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड। सो आई थिंक काफ़ी अवार्ड सर आज तक आप अपने टेन्योर में काफ़ी ले चुके हैं, इसमें ऐसा क्या स्पेशल आपको फील हुआ है इस अवार्ड में? देखिए, काम तो अपन सब करते ही हैं, बट उस काम के लिए जब आपको शाबाशी दी जाए तो उसको करने में और मज़ा आता है और ज़्यादा आप एक्साइटेड रहते हैं फर्दर करने के लिए। सो ये प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड पूरे राजस्थान में सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए मुझे ही मिला है, और ये हमारे सीएम साहब जो भजन लाल शर्मा जी उन्होंने मुझे दिया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे प्रदेश के जो मेन मुखिया हैं उनके थ्रू मुझे शाबाशी मिली, एक्सीलेंस मिला जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में प्राइड ऑफ राजस्थान का। सो इसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा ही कोई अवार्ड मुझे हमारे प्राइम मिनिस्टर दें in future. So thank you for your same as well. Congratulations and let's move on to our questions. सर आमतौर पे कई फिट लोग होते हैं बट सडन नी पेन या जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं कि एक इंसान फिट भी है, लाइफस्टाइल भी अच्छी फॉलो कर रहा है, बट स्टिल ये जॉइंट पेन सडन एकदम शुरू हो जाते हैं? देखिए, नॉर्मली इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि यंग एज और ओल्ड एज ग्रुप, ठीक है। तो यंग एज में जो नॉर्मली सडन एक्यूट पेन्स होते हैं वो स्पोर्ट्स इंजरी के कारण होते हैं, वो स्पोर्ट्स इंजरी में ये कवर होता है। सपोज़ आप सडनली चलते चलते एक स्टेप मिस हो गया आपका, या सडनली आपका घुटना मुड़ गया, तो उसके कारण से आपके आसपास जो लिगामेंट हैं, जैसे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, लैटरल कोलेटरल लिगामेंट है, जो आपके नी को बैलेंस करके रखते हैं, उसमें अगर कोई इंजरी हुई तो आपको सडन एक्यूट पेन हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आप स्पेशली फीमेल्स पे कॉमनली होता है कि वो बैठ के सडनली उठी और अचानक से कट करके एक आवाज़ आती है घुटने के अंदर से, उसके बाद से उनको बहुत सीवियर पेन शुरू हो जाता है। अचानक से वो बिल्कुल नॉर्मल थी, पेशेंट आता है हमारे पास, वो ये बोलता है कि मैं अभी तो बिल्कुल नॉर्मल था, बैठ के सडनली उठा और अचानक से आवाज़ आई और उसके बाद इतना सीवियर पेन है कि मैं 2 कदम भी नहीं रख पा रहा, और वो पेन किसी से रिलीव भी नहीं हो रहा किसी भी चीज़ से। तो वो होता है नॉर्मल मेनिस्कस इंजरी। हमारे घुटने के बीच में एक मेनिस्कस या वॉशर, हम इसको लेमन में बोल सकते हैं, ये होता है। तो सडनली कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं, जैसे स्क्वाट करते टाइम, जिम में आप स्क्वाट करते हैं, उठक बैठक लगाते हैं, स्टेयर्स करते टाइम या नीचे बैठ के उठते टाइम सडनली कोई एक ऐसा पोजीशन बैठता है कि वो वॉशर दोनों हड्डियों के बीच में आके फट जाता है। तो वो आपके एक एक्यूट पेन का बहुत बड़ा कारण है। और प्रॉब्लम ये कि अगर ये एक बार फट जाता है तो हील कभी नहीं होता, तो फिर इसको आपको आर्थ्रोस्कोपिकली दूरबीन से उसको ट्रीट कराना पड़ता है। तो एक्यूट पेन्स में एक तो इंजरी हो गई, कोई सडन फ्रैक्चर हो गया। कई बार क्या होता है कि आपकी बोन्स इतनी वीक होती हैं, ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स होती हैं ओल्ड एज ग्रुप में, कि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट कोई पोजीशन, आप वॉशरूम गए, आप सडनली बैठते कट करके आवाज़ आती है, कहीं ना कहीं से फ्रैक्चर हो जाता है। आपकी बैक में बहुत कॉमनली फ्रैक्चर हो सकते हैं, नी में भी कई बार आपके एवल्सन फ्रैक्चर्स बोलते हैं इनको, वो हो जाता है। आपका नी का जो पटेला कैप है उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऑस्टियोपोरोटिक जो फ्रैक्चर्स होते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक मतलब बहुत वीक बोन्स में सडनली एक्यूट फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। अगर आपके कोई लिगामेंट में इंजरी हो गई, कोई स्प्रेन आ गया, सडन पैर मुड़ गया, तो आपको एक्यूट सडनली पेन हो सकता है जो पहले कभी नहीं था। आपके मेनिस्कस में कोई इंजरी हो गई तो आपको सडनली एक्यूट पेन हो सकता है जो पहले कभी नहीं था। कुछ पेशेंट जो ओल्ड एज के होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा पेन नी में चला हुआ आ रहा होता है, जो आर्थराइटिस का पेन होता है, बट होता क्या है कि सडनली एक दिन उनको ऐसा लगता है कि मेरे घुटने में कुछ अटक गया या अब मेरे से चला नहीं जा रहा, बहुत पेन हो गया। तो होता क्या है कि आर्थराइटिस में जब हड्डियों से हड्डियाँ घिसती हैं तो छोटे छोटे बोन फॉर्मेशन हो जाते हैं, जिनको हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। तो ऑस्टियोफाइट्स जो है वो कई बार मेन जो पेरेंट बोन है उससे टूट के अलग हो जाते हैं और जॉइंट के बीच में अटक जाते हैं। तो ऐसा जब जिनको हम फॉरेन बॉडी बोल सकते हैं या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर पार्टिकल्स बोल सकते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ जब हो जाती है तो फिर एक्यूट पेन हो सकता है। तो एक्यूट पेन जो भी होता है उसका इमीडिएटली कोई ना कोई बड़ा कारण होता है, उसको इमीडिएटली ट्रीट कराना भी ज़रूरी होता है। सर इसके अंदर जो हम कहते हैं कि जो बोन डैमेज या बोन के अंदर जॉइंट के अंदर कुछ डैमेज हो गया तो वो फिर रिकवर नहीं हो सकता या आप सेल्फ हील नहीं हो सकता, क्या ये भी फैक्ट है? हमारे जॉइंट के अंदर, चाहे बॉडी का कोई भी जॉइंट हो, उसके अंदर इंट्रा आर्टिकुलर कोई भी इंजरी है वो सेल्फ हील नहीं हो सकती। उसका रीज़न है कि हमारे जॉइंट के अंदर एक फ्लूइड होता है, इसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं।
वो फ्लूइड आपके फ्रैक्चर को या लिगामेंट को या सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी को हील नहीं होने देता, वो उसके वहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है। सो इंट्रा आर्टिकुलर यानी आपकी जॉइंट के अंदर की कोई भी चीज़ है, चाहे वो लिगामेंट टूट गया हो, आपका वॉशर या मेनिस्कस फट गया हो, आपके आर्थराइटिस से कार्टिलेज कुछ हो गया हो, तो ये कभी भी अपने आप हील नहीं हो सकते, इनको हमें ऑपरेट करा के ही हील करना पड़ता है या ट्रीट करना पड़ता है।